हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राम राम सीताराम सबको। तो अभी ना मैं हीर को नहला रहा था, तो अभी नहला के कंप्लीट हो गया है और हीर एकदम चमक गई है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मिट्टी है तो मुंह घुसड़ घुसड़ के मुंह में मिट्टी वो कर रही है। 3-4 बार तो मैंने उसका मुंह धोया, लेकिन जैसे ही धोता हूँ फिर से मिट्टी में डाल देती है। और पाँव भी गंदे कर दिए। इसके 2 पिछले वाले पाँव वाइट है ना, तो इसलिए वो अच्छे से साफ़ नहीं होते, उसमें ये रह ही जाता है। मैं घिस घिस के थक गया, लेकिन वो फिर से वाइट नहीं हुआ। आधा वाइट हुआ, आधा नहीं हुआ है। इनको ना अभी नहा के बहुत मज़ा आ गया है। हाँ, तो अभी मैंने हीर को नहला लिया। तोरी को नहलाना था, लेकिन फिर गायों को पानी पिलाने का टाइम हो गया था, तो अभी तोरी को कल नहलाऊंगा। और कल है नवरात्रि का पहला दिन, तो सबको हैप्पी नवरात्रि इन एडवांस। कल से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगी। अभी सिर्फ कुछ ही घंटे बचे। कल तो शाम को सब जाग काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके फिर जल्दी जल्दी गांव में जाना होगा, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट होगी। अभी सारी गायों को पानी पिलाना है। और मम्मी गई है किंदर खेड़ा जयमल मामा के घर पे, वो भी थोड़ी देर में आएंगे। सबसे पहले बारी होगी गोपली की पानी पीने की। क्यों गोपली? क्योंकि गोपली सबसे बड़ी है। अभी ना ये जो फालसा का झाड़ है, उसमें बर्ड ने अंडे दिए घोंसला बना के। 4 है शायद से। अभी मैं आया तो वो बर्ड उड़ गई, लेकिन वापस आ जाएगी। ऊपर कैसे एकदम वो छत जैसा बना दिया पत्ते का, ताकि बारिश भी ना जाए और धूप भी ना जाए अंदर। और ये जो आम का पेड़ है, इसमें दादाजी ने कलम लगाई है। ये नीचे से एक लगाई है, फिर एक यहाँ से इसमें, और एक यहाँ से फिर यहाँ पर ऊपर, और एक ये दूसरा आम का पेड़ है, उसकी काट के यहाँ पर ऊपर लगाई है। और ये नई लगाई है, जिसमें कि 3 डालियाँ छोटी छोटी होती है, वो 3 डालियाँ काट के एक दूसरे छोड़ में लगाई है। लगाई ज़्यादा थी, शायद 6-7 थी, लेकिन 3 ही लगी है, बाकी की नहीं लगी, तो फिर 3 को रख दिया। और एक यहाँ पर है, जिसको कि शायद इस साल 2 साल हुए। एक यहाँ से ये जो छोड़ था, उसमें से यहाँ से इसकी डाली काट के फिर दूसरे की डाली इसमें लगाई, और इसमें से फिर ये इतना बड़ा हो गया। और यहाँ पर ये सपोर्ट दिया इनकी डालियों को, ताकि झुक ना जाइए। जो मैं एक दिन आपको दिखा रहा था, ये वो वाला है, जिसको कि यहाँ पर ये जो प्लास्टिक बांधा हुआ है, वहाँ से इसको दूसरे आम को काट के फिर इसके आम शायद 6-7 किलो के होते थे, उसकी डाली है, इसको यहाँ पर लगाया और सक्सेसफुली लग गया। तो फिर 2-3 साल बाद इसमें भी आम आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब बड़ा हो जाएगा तब दिखाएंगे आपको कि इसके आम कैसे होते हैं। तोरी और हीर दोनों अभी खाना खा रहे हैं। हीर को अच्छे से नहला दिया है, तोरी बाकी है नहलाने का, तो तोरी को भी कल नहलाएंगे। हीर को नहलाने के बाद ना इसकी ये जो पूरी चमड़ी बाल है, वो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। ऐसे हाथ रखो तो ऐसे नीचे सीधा चला जाता है। ये बाल देखो, ये इसके कैसे मस्त हो गए। स्ट्रेटनिंग ना किया हो जैसे, वैसे एकदम। हीर अपने मस्त खाने में बिजी। थोड़ा सा ऊपर देखो, ऐसे लुक दो हमें। इसके ना ये बाल मैंने काटे नहीं है अभी तक, इसलिए ये भी बड़े हो गए और ये भी बड़े हो गए। तोरी के जैसे इसके भी बहुत जल्द बड़े होते हैं बाल।
हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, राम राम सीताराम सबको। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं अभी साफ़ कर रहा था हमारे बुलेट को, क्योंकि कल वैसे किया था लेकिन आज फिर से कर रहा हूँ। आज पॉलिश लगाना है, कल नहीं लगाया था, कल सिर्फ कपड़े से साफ़ किया था। तो आज फिर से पूरा साफ़ करके इस पर पॉलिश लगाएंगे, क्योंकि आज है नवरात्रि। बाइक को धुलवाया, बुलेट को भी मैं खुद अपने हाथों से साफ़ कर रहा हूँ। हीर को नहला दिया है, तोरी को बाकी ये नहलाना आज काम था इसलिए आज नहीं नहला पाया, लेकिन कल फिर से तोरी को नहला देंगे। क्योंकि नवरात्रि होती है तो सब लोग अपने घर की साफ़ सफाई तो करते ही हैं, लेकिन घर की करते हैं वैसे ही अपनी गाड़ियों की या जो भी चीज़ें हैं जिसको हम डेली यूज़ करते हैं उसको फिर से एक बार साफ़ कर देना चाहिए। इसलिए मैं अभी कर रहा हूँ। तो अभी गायों को पानी पिलाना है तो गायों को पानी पिला लेते हैं। और आज सिर्फ गाड़ियों की ही नहीं, ये नारियली के खेत की भी मतलब कि साफ़ सफाई चल रही है। क्योंकि थोड़े दिन पहले नारियल वाले आए थे नारियल तोड़ने के लिए, तो वो क्या करते हैं, जो भी सूखे हुए पत्ते होते हैं या नारियली में जिसमें नारियल सूख के गिर गए होते हैं, वो जिसमें नारियल लगते हैं वो उसमें रह गया होता है तो उसको नीचे गिरा देते हैं, मतलब पूरी नारियली साफ़ कर देते हैं। तो वो पत्ते वगैरह सारे नारियल के आसपास पड़े रहते हैं, तो उसको आज पूरे को क्लीन किया। ऊपर वाला तोरिया हम बोलते, क्यारा भी बोल सकते हैं, उसको पूरा क्लीन किया। अभी नीचे वाले में चल रहा है। यहाँ पर जो गायों का जगह है वहाँ पर नारियली उसके तो हम रोज़ डाल देते जब भी आते हैं तब, क्योंकि यहाँ पर गायों को बांधना होता है, यहाँ से हमें रोज़ चलना होता है। तो यहाँ से तो सारे क्लीन हो जाते हैं, लेकिन उस तरफ वाले बहुत ज़्यादा होते हैं और इतना काम होता है कि वहाँ पर साफ़ इतना नहीं कर पाते। लेकिन जब मूंगफली में पानी चलता है तब यहाँ के तो मैं पूरे डाल देता हूँ, लेकिन जो ऊपर वाला है उसमें रह जाता है। तो आज सारा कुछ क्लीन हो गया है। अभी इस ये वाली जो नारियली की लाइन है उसमें क्लीन हो रहा है। अभी सारी गायों को पानी पिलाते हैं। अच्छे नवरात्रि का पहला दिन, तो सबको हैप्पी नवरात्रि। अभी 9 दिन तक सब बहुत खुश रहेंगे और ये 9 दिन कैसे पता चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ना, उसमें सुबह तो पूरा काम होता है और फिर शाम को जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करके नवरात्रि पे जाते हैं, 12-1 बजे वापस आते हैं। फिर 12-1 बजे वापस आके थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, क्योंकि खेले होते हैं तो भूख तो लगती ही है। तब तक तो 2 बज जाते हैं और सुबह फिर जल्दी उठ के फिर से सारा काम करके वापस रात को जाते हैं। तो उस तरीके से पूरा 9 दिन कैसे निकल जाते हैं वो पता नहीं चलता। और गांव की नवरात्रि की ना एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि गांव में जो भी नवरात्रि होती है उसमें आपको एक तो पासिस का कोई भी झंझट नहीं रहता कि मुझे नवरात्रि पे जाना है तो मेरे को इतने पासिस चाहिए होंगे, पास मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेगा तो कितने के मिलेंगे। तो गांव की नवरात्रि का ये एक मज़ा है, और गांव की नवरात्रि करने का मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। क्यों गोपली? इस गोपली ने तो क्या ही देखी होगी। चलो, तो अभी हम जा रहे हैं खेत में घास भरने के लिए, और बारिश थोड़ी थोड़ी आ रही है। सुबह भी थोड़ी थोड़ी आ रही थी और अभी भी आ रही है। ये बादल है इसलिए शायद ज़्यादा तो नहीं आएगी। ये क्या, हाँ शायद ज़्यादा तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी पता नहीं, क्योंकि नवरात्रि के ऊपर बोल रहे हैं कि बारिश आ सकती है, लेकिन पता नहीं। अभी तो थोड़ी थोड़ी आ रही है, वैसे तो पूरा खुला है आसमान, लेकिन ये एक बादल है उसके आ रहे हैं छींटे।